देखी और पास में आए और उन्होंने बच्चे की खूब तारीफ़ की और उसकी पीठ थपथपाई और वहाँ से वो चला गया। तो जब रात में सोया तो फिर वो देवता प्रकट हुए। तो फिर कहता है मेरी डिब्बी में तो पैसा आया ही नहीं। तो कहते कि तुमने अच्छा काम तो नहीं किया। कहते कि मैंने तो भिखारी को रुपये दिए थे। तो कहते कि तुमने भिखारी को रुपया दिया था अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए, उसको उसकी भलाई के लिए नहीं दिए थे। जब तुम अच्छा काम करोगे जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होगा, तब तुम्हारी डिब्बी में पैसे आएंगे। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन उसकी दादी ने उसको 2 आने पैसे दिए और वो रास्ते में गया, स्कूल गया हुआ था। तो उसने रास्ते में 2 संतरे खरीद लिए 2 आने के। तभी उसको पता चला कि उसका एक मित्र बीमार है, तो वो उसको देखने के लिए चला गया। तो वहाँ पर वैद्य जी बैठे थे, दवाई दे रहे थे उसको। उन्होंने उसकी माँ से कहा कि इसको आज संतरे का जूस पिलाना। तो उसकी माँ ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो जब मजदूरी करती हूँ तो पैसा आता है और मैं पैसे कहाँ से लाऊँ, इसकी बीमारी की वजह से मैं तो कहीं 2-3 दिन से जा भी नहीं पाई हूँ। तो अभी जब ये बात उसने सुनी, लक्ष्मी नारायण ने उसको देखने के लिए गया हुआ था ना, तो जब सुनी तो उसने अपने दोनों संतरे उसको दे दिए और उसको जूस पिला दिया गया। तो फिर वो अपने घर लौट के आया। उसने देखा उसकी डिब्बी में 2 रुपए थे। वो बहुत खुश हुआ और उसके बाद वो अच्छे काम करने लग गया। तो एक दिन लड़ाई में आपस में भाई बहन खेल रहे थे। लड़ाई में उसने अपनी बहन को पीट दिया। तो अब जब उसने फिर थोड़ी देर बाद अपनी डिब्बी देखी जा कर के खोल के, फिर उसमें से दोनों रुपए गायब हो गए थे जितने उसने इकट्ठे किए थे। अब उसे बहुत दुख हुआ और उसने मन में सोचा कि अब मैं तो हमेशा अच्छे काम ही करूँगा, मैं बुरे काम नहीं करूँगा। तो फिर एक दिन वो जब घूम रहा था बगीचे में, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। तो उसने कहा कि क्या बात है बाबा जी, आप क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि जैसी डिब्बी तुम्हारे पास है ना, वैसी मेरे पास थी और मैंने बहुत सारे उसमें रुपए इकट्ठे किए थे और सोचा सा था कि स्वर्ग के दर्शन करूँगा, लेकिन मेरी डिब्बी में गंगा नहाने गया तो उसके अंदर वो बह गई। अब मैं स्वर्ग नहीं देख पाऊँगा। तो उसने कहा कि कोई नहीं बाबा जी, आप मेरी डिब्बी ले लो, क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ और छोटा भी हूँ और मैं डिब्बी भरने के लिए बहुत से काम भी कर सकता हूँ आगे चल के, लेकिन आप तो बूढ़े हो गए हो और आप नहीं काम कर पाओगे और कितने दिन जियोगे नहीं जियोगे पता नहीं है, तो आप मेरी डिब्बी ले लो। तो उसने साधु को अपनी डिब्बी दे दी। जब साधु ने डिब्बी हाथ में पकड़ी और उसको उसकी आंखों के सामने उसने